हेलो फ्रेंड्स, बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी वीकली एनालिसिस वीडियो की। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लास्ट हफ्ते जो मैंने वीडियो बनाया था बिफोर टूर। उसमें क्लियरली बात कही थी कि हेड एंड शोल्डर बन रहा है डे चार्ट पे और उसका जो टारगेट है 18,000 के आसपास आएगा, जो हमें दिखने को मिल गया। 18,000 के नीचे बहुत ज़्यादा जाएगा ये पर्टिकुलरली मुझे नहीं लग रहा था। और उसके बीच में हमने जो भी मूव्स कैप्चर किए वो तो मार्केट मतलब उसके हिसाब से चला, क्योंकि 18,000 आएगा ये भी आया। और उसके अलावा एक शॉर्ट टर्म आवरली टाइम फ्रेम में हमने जो बाउंस एक्सपेक्ट किए थे, जैसे 18,100 200 से हम एक दो बार 18,450 की जोन में गए, तो वो तो सब ठीक था। बट आखिरी जो एक मेरा एरिया था 18,000 का लॉन्ग एक्यूमुलेशन का, तो उसने हमारा स्टॉप लॉस हिट किया जो 17,950 की लेवल थी, उसके नीचे क्लोजिंग देके। बट उसको भी हमने थोड़ा बहुत कोशिश की मैनेज करने की बाय क्रिएटिंग अ शॉर्ट स्ट्रैडल एंड ऑल दैट। अगर वो शॉर्ट स्ट्रैडल किसी ने कैरी किया होगा एडजस्टमेंट के बाद, तो डेफिनेटली वो जो है मिनिमम लॉस या हो सकता है थोड़ा प्रॉफिट में भी उसको एग्जिट डेफिनेटली मिल जाए, ठीक है। बट वीकेंड था, कोविड का सिनारियो और न्यूज़ फ्लो जो था उसके अकॉर्डिंग मैंने कहा कि सेफ लेयर बेटर टू नॉट कैरी एनी पोजीशन, ओके। बट अगर वो किसने कैरी किया होगा विद एडजस्टमेंट्स, तो आपका नीचे का ब्रेक इवन जो है 17,600 के भी नीचे है, और ऊपर का जो ब्रेक इवन है ऊपर मतलब अपसाइड रिस्क कोई नहीं है, तो हो सकता है उसमें फिर भी आप प्रॉफिट में निकलो। हमेशा एनालिसिस करने के बाद मैं कोशिश ऐसा करता हूँ ट्रेड लेने की कि अगर मेरा स्टॉप लॉस जाता भी है अभी वो गलत होता भी है, तो मुझे मिनिमम एडजस्टमेंट के साथ उस ट्रेड से कम लॉस में या प्रॉफिट में कैसे निकलना मतलब पड़ेगा, इसकी मैं पहले ही प्लानिंग करके रखता हूँ। उसके अकॉर्डिंग ही मैं ट्रेड लेता हूँ और मैक्सिमम टाइम जो कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग डिप्लॉय करता हूँ। जैसे मैंने उस दिन फॉर एग्जांपल अगर मुझे कैपिटल मेरा अगर 1 लाख है, तो मैं क्या करूँगा वहाँ पे 50,000 का ट्रेड लूँगा, 50,000 एडजस्टमेंट के लिए रखूँगा। तो इस तरीके से मैं करता हूँ एडजस्टमेंट। तो उस तरीके से आप थोड़ा सा मनी मैनेजमेंट के रूल फॉलो कीजिए। पूरा कैपिटल कभी भी एक ट्रेड में नहीं लगाइए, एडजस्टमेंट के लिए हमेशा पैसा बाकी रखिए। अभी आ जाते हैं वीकली चार्ट पे। इसका व्यू जो है मेरा ये अगले आने वाले 1 से 1.5 महीने का है। हम डिफरेंट टाइम फ्रेम पे डिफरेंट एनालिसिस करेंगे। जैसे यहाँ पे मैं पोजिशनल की बात करूँगा, जो 1.5 महीने के लिए व्यू है मेरा यहाँ से, तो यहाँ पे सिंपली मेरा व्यू अभी भी जो है निफ्टी में, भले ही इसने आपको चैनल दिख रहा होगा, इसकी ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी है, कैंडल इसके नीचे क्लोज कर दी है। ये मुझे लग रहा था कि यहाँ से कहीं ना कहीं निफ्टी बाउंस लेगा, बट उसने वो नहीं किया, इसलिए मेरा व्यू यहाँ पे बुलिश था। एक तो ट्रेंड लाइन आ रही थी, सपोर्ट ट्रेंड लाइन। देन अगर आप देखोगे डेली चार्ट पे आपको दिखेगा कि निफ्टी में एक हिडन बुलिश डाइवर्जेंस भी फॉर्म हो रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हिडन बुलिश डाइवर्जेंस ये सब चीज़ें देख के ये कहीं ना कहीं यहाँ से एक बाउंस आए। तो अभी ये तो लेवल ब्रेक कर दिया है, बट नेक्स्ट सपोर्ट जो है मेरे लिए, नेक्स्ट सपोर्ट है निफ्टी का हमारा ये जो लेवल है 15,570 से लेके 17,750 का जो जोन है, ये 150 पॉइंट का जो एरिया है, ये मेरे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 17,750 से लेके 17,570 का एरिया। तो दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर मी। और अभी भी मुझे लगता है कि मार्केट हो सकता है मंडे ट्यूसडे को थोड़ा फ्लैट टू नीचे अगर मतलब आए भी ये, तो नीचे मैक्सिमम ये 17,600 के आसपास जा सकता है। तो 17,700 के नीचे जब भी आएगा मार्केट और 17,600 के जोन में अगर मिलता है गलती से, तो एक बहुत ही अच्छी एक्यूमुलेटिंग अपॉर्चुनिटी, मतलब लॉन्ग अपॉर्चुनिटी रहेगी हमें लॉन्ग करने की। और वहाँ पे स्टॉप लॉस जो रहेगा वीकली क्लोजिंग बेसिस पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 17,570। अब ये बोलेंगे आप कि ये 150-200 पॉइंट का रेंज बहुत बड़ा है या स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, तो देखिए मल्टीपल लॉट में अगर काम करता है कोई, तो जनरली मैं क्या करता हूँ ऐसे समय पे कि अगर मुझे डिमांड जोन दिखता है बट मुझे ही नहीं पता निफ्टी यहाँ आएगा, इसके ऊपर से थोड़ा सा रिवर्स हो जाएगा, तो मंडे को जैसे ही मुझे इसमें डिप्स मिलेंगे, मतलब ये रिस्की एंट्री है विदाउट कन्फर्मेशन, तो इसमें जैसे ही डिप्स मिलेंगे टुवर्ड्स 17,000 750 और उसके नीचे, तो उसके आसपास जैसे ही 10-15 पॉइंट ऊपर नीचे, दैट इज़ ओके, क्योंकि यहाँ पे हम बड़े टारगेट और थोड़ा सा स्टॉप लॉस भी बड़ा रहेगा उसकी बात कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे 10-15 पॉइंट 50 पॉइंट का एक मार्जिन हमें रखना पड़ता है। तो जैसे ही मुझे निफ्टी 17,000 750 के आसपास दिखना स्टार्ट होगा, तो वहाँ पे मेरे लिए एक वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग एक एक्यूमुलेशन जोन बनता है और उसका स्टॉप लॉस बहुत ही सेफ लेयर है। तो दे कैन कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 17,700 या मतलब 670 का एरिया। और थोड़ा सा अगर रिस्क ले सकते हैं तो उसमें परफेक्ट स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से 17,570 रहेगा वीकली क्लोजिंग बेसिस। तो इस एरिया में मुझे एड ऑन डिप्स करना है। मंडे को मैं चाहता हूँ कि मार्केट थोड़ा फ्लैट टू निगेटिव खुले या फ्लैट खुले नीचे आए, और जब भी नीचे आएगा देन आई विल लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी। उसके हिसाब से मैं ऑप्शन का स्प्रेड बनाऊंगा, स्प्रेड भी मैं डाल दूंगा ग्रुप में। और 17,000 से 600, ये 150 पॉइंट का एरिया मेरा बाइंग एरिया रहेगा। हो सकता है 50 पॉइंट में ऊपर नीचे भी बाय कर लूँ। और मेरा 17,570 जो है ये क्लोजिंग बेसिस वीकली स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ से मैं ऊपर देख रहा हूँ कि निफ्टी बाउंस ले सकता है जब इस एरिया में आएगा उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ से हो सकता है अगले 10-15 दिन में एक बाउंस दिखा है अच्छा खासा,
और एक 18,400 के आसपास हम जाए और वहाँ से एक थोड़ा रिट्रेसमेंट करके फिर जो अप ट्रेंड है वो रिज्यूम करें एंड दैट विल बी उसका टारगेट जो है वो प्रीवियस स्विंग हाई तक मिनिमम रहेगा और मैक्सिमम 19,400-500 का एरिया हो सकता है अगले 1-2 महीने में हमें देखने को मिले। तो ये हो गया वीकली चार्ट का एक व्यू पोजिशनल के लिए। मैं इसमें जनवरी एंड या फरवरी एंड का स्प्रेड बनाना पसंद करूँगा, तो ताकि मुझे थोड़ा टाइम भी मिले और एक सेफ्टी जो एक मेरा बुलिश व्यू है उसके अकॉर्डिंग मैं अपना ऑप्शन का स्प्रेड बना सकूँ, उसमें एडजस्टमेंट करने के लिए भी मुझे काफ़ी अच्छा टाइम मिले। तो ये डिमांड जोन पे आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है। और अगर बहुत ही आप कंजर्वेटिव या सेफ प्लेयर हो, आपको एक कंफर्म एंट्री चाहिए, तो दे कैन सिंपली वेट फॉर ब्रेकआउट ऑफ दिस ट्रेंड लाइन। एक ट्रेंड लाइन में मार्क कर दे तो यहाँ पे, ठीक है। तो जिसको भी सेफ एंट्री चाहिए, कंफर्म एंट्री चाहिए लॉन्ग साइड पे, तो उसके लिए फिर एक ही इलाज है कि आपको ये जो रेड कलर की ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकआउट का ऊपर वेट करना पड़ेगा। जैसे ही इसके ऊपर कैंडल क्लोज होगी डे चार्ट पे या वीकली चार्ट पे, तो यू कैन इनिशिएट लॉन्ग विद द स्टॉप लॉस ऑफ प्रीवियस स्विंग या ब्रेकआउट कैंडल का लो, ठीक है। तो ये ये कंफर्म एंट्री हो गई, बट जनरली मैं थोड़ा अर्ली एंट्री लेता हूँ क्योंकि मुझे स्टॉप लॉस भी वहाँ छोटा मिल जाता है और मिनिमम रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड एक पॉसिबल वहाँ पे रहता है। तो वहाँ पे गलत होने के चांसेस भी रहते हैं अगर आप विदाउट कंफर्मेशन एंट्री लेते हो, बट अगेन द गेम इज़ दैट कि जितना रिस्क उतना, मतलब जितना ज़्यादा रिस्क लोगे उतना रिवॉर्ड भी बड़ा मिलता है और जितना ज़्यादा कंफर्मेशन के लिए वेट करोगे तो उतना रिवॉर्ड थोड़ा छोटा हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जोन पे थोड़ा ध्यान रखिए। और 15,000 17,570 के ऊपर जब तक हम हैं, इसके नीचे जब तक वीकली क्लोजिंग नहीं आती है, मुझे अभी भी लगता है कि यहाँ से बहुत ही अच्छा खासा एक रैली हमें अगले आने वाले 1 से 1.5 महीने में देखने को मिल सकती है। सो दिस इज़ अ पोजिशनल व्यू। नाउ विल कम टू द डेली चार्ट, ठीक है। अभी डेली चार्ट पे यहाँ पे हमें ये जो कैंडल है यहाँ पे, तो ये देखिए, अगर आप बोलिंजर बैंड देखा होगा, मैंने ट्विटर पे डाला भी था कि ये जो कैंडल है बोलिंजर बैंड के नीचे क्लोज हुई है। हाँ, हालांकि इसने ये जो विक है ये टेस्ट किया है बोलिंजर बैंड का लोअर जो एक बैंड रहता है उसको टेस्ट किया है। आइडियली हेड फेक कैंडल जो होती है उसने टेस्ट या टच नहीं करना चाहिए बोलिंजर बैंड के कोई भी पार्ट को, ठीक है। तो हो सकता है कल मंडे को कहीं यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनती है या फिर फ्लैट टू गैप डाउन हो के कोई ऐसी कैंडल यहाँ पे बनती है इन्वर्टेड डोजी टाइप, तो और वो बैंड को टच नहीं करती है, तो वो पर्टिकुलर एक मतलब आइडियल जिसको बोलते हैं हेड फेक कैंडल यहाँ पे बन सकती है। तो यहाँ पे अगर ऐसी कैंडल हमें देखने को मिली और देन उसका अगर हाई ब्रेक हुआ, तो फिर एक कंफर्म हो जाएगा कि वी आर गोइंग फॉर अ मेन रिवर्जन, ओके। तो जैसे मैंने कंडीशन बताई कि हेड फेक कैंडल उसका हाई ब्रेक, देन वी आर गोइंग फॉर अ मेन रिवर्जन, और उसी हेड फेक कैंडल का जो लो है हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये हो गया डेली चार्ट का एनालिसिस, ठीक है। तो मंडे को अब हमें कैंडल देखना पड़ेगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ये स्विंग ट्रेडिंग मतलब अगले यहाँ हफ्ते भर का व्यू है, मतलब 8 से 10 दिन का डेली चार्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मंडे की कैंडल हमें ऑब्जर्व करनी पड़ेगी जिसको भी स्विंग ट्रेड इनिशिएट करना है, और 3 सवा 3 बजे में डिसाइड करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे कोई हेड फेक कैंडल बनती है तो देर इज़ हाई चांस कि उसका हाई ब्रेक होकर हम ऊपर जाए, और यहाँ पे ऊपर जाके फिर ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है एज अ रेजिस्टेंस काम करेगी, तो इसको एक बार फिर से टेस्ट करें। तो ये ट्रेंड लाइन कहाँ पर आएगी, इसका भी हम एक लेवल मार्क कर लेते हैं। ये लेवल आएगा लगभग 18,300 350 के आसपास, ठीक है, 18,300 330। तो यहाँ पे हम एक बार जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। वो यहाँ से एक रिवर्सल हम लेके इस डिमांड जोन से कहीं पे भी रिवर्सल लेके यहाँ पे जा सकते हैं। तो एक जो रिस्की प्लेयर है वो मंडे को इनिशिएट कर सकते हैं लॉन्ग, जैसे मैंने वीकली चार्ट पे एक्सप्लेन किया है। जैसे भी जो भी हमें डीप मिलेंगे, जो सेफ प्लेयर है वो वेट कर सकते हैं कि मंडे को कैंडल बनने दे, ट्यूसडे को उसका हाई क्रॉस हो, देन हम एंट्री ले लॉन्ग साइड में, उसका जो लो रहेगा हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। बट पहला टारगेट बहुत ही छोटा रहेगा यहाँ पे, यहाँ से एक बार नीचे आएगा थोड़ा, फिर उसको ब्रेक करता है तो देन इट विल रिज्यूम द अप ट्रेंड, जैसे कि हमने वीकली चार्ट पे देखा। तो ये हो गया डेली चार्ट का एनालिसिस। नाउ फॉर इंट्राडे मंडे के लिए हम देख लेते हैं। जो वीकली चार्ट था वो व्यू है 1 से 1.5 महीने के लिए, डेली चार्ट का व्यू है अगले आने वाले 8 से 10 दिन के लिए, और जो 15 मिनट का व्यू मैं आपको चार्ट बता रहा हूँ ये मैं इंट्राडे के लिए डिस्कस कर रहा हूँ मंडे के लिए। तो इस पे बहुत ही हम सिंपल रखेंगे। यहाँ पे देखिए ये जो एक गैप बना है, ये जो गैप ये अभी रेजिस्टेंस का काम करेगा मंडे को, ठीक है। तो मार्केट अगर मंडे हमें देखने को यहाँ पे अगर आप देखोगे दूसरा एक ये जो फॉलिंग वेज टाइप चैनल बना है और इसके साथ आर थोड़ा फ्लैट हो चुका है, ठीक है, मतलब ये बुलिश डाइवर्जेंस है कहीं ना कहीं, हिडन स्ट्रेंथ एक बता रहा है। तो मंडे के लिए एक मैं पहले एक मार्क कर लेता हूँ ट्रेंड लाइन, ठीक है। इसके ऊपर जैसे ही हम सस्टेन होना स्टार्ट करेंगे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही आप मार्क कर लेना अपने चार्ट पे भी, तो थोड़ा लेवल भी हमको अच्छे से देखने को मिलेंगे फिर।
क्योंकि ये स्लैंडिंग ट्रेंड लाइन है, तो इसके लेवल थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, ठीक है। तो जैसे ही इस रेड ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा, ठीक है, तो वी कैन थिंक ऑफ अ लॉन्ग एंट्री। और अगर कंफर्मेशन चाहिए कि इसको एक फिक्स लेवल चाहिए, तो आप एक लेवल पकड़ लीजिए 17,885। 17,885 के ऊपर अगर हम फ्लैट ओपन होते हैं, बहुत ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन नहीं होते हैं उस केस में, ठीक है, अगर हम इस जोन में कहीं ओपन होते हैं, इस चैनल में कहीं ओपन होते हैं, या यहाँ पे भी ओपन होए तो भी चलेगा, बट बहुत ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ फिर लाइव मार्केट में हमें देखना पड़ेगा। तो अगर हम इस लेवल को ब्रेक करते हैं ऊपर की साइड में, जो है 17,885 का लेवल, 85-87 एक दो पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, तो इसके ऊपर जब भी 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाएगी, देन हम कम से कम यहाँ से 17,900 950, देन 17,000 950 950 का जोन, और मैक्सिमम अगर गए तो 18,000 18,050 तक भी जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग करना पड़ेगा अगर इन केस ये जो व्यू है हमारा सही होता है, मतलब इसके ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है और ये हायर हाई बना के ऊपर जाता है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से आपको इसको ट्रेल करना है। सबसे पहला टारगेट 950, देन 950, देन 18,000 और 18,050 के आसपास यहाँ पे एक बार के लिए बुक करना है। यहाँ से फिर से एक मार्केट में डाउन ट्रेंड रिज्यूम होगा, ठीक है। तो ये एक व्यू रहेगा। और अगर फ्लैट ओपन होके ये नीचे की ट्रेंड लाइन तोड़ देता है नीचे मार्केट, तो फिर इसमें हो सकता है 50-100 पॉइंट का करेक्शन फिर से आए, बट ये करेक्शन मैं चेज़ नहीं करना चाहूँगा। और जो भी चेज़ करना चाहते हैं तो वो लोग ये जो लो टूटेगा 17,770 का, तो उसके नीचे एक 50-60 पॉइंट के लिए इंट्राडे में जा सकते हैं, तो मैं इसको लिए भी मार्क कर देता हूँ, ठीक है। तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं एज अ पिवोट फॉर मंडे। दोनों को मैं ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। तो इसके ऊपर हम बुलिश होंगे मंडे को, इसके नीचे हम बेरिश होंगे। बेरिश साइड में 50-70 पॉइंट या 100 पॉइंट मिलेंगे, और बुलिश साइड में भी लगभग हमें 70 से 80 पॉइंट मिलने की आशंका है। तो जहाँ पे भी हम क्लोज करेंगे 15 मिनट की कैंडल, उसी साइड में एक 50 से 70 पॉइंट का हम ट्रेड मंडे के लिए ले सकते हैं, और हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करके हम उसको राइड भी कर सकते हैं आखिरी तक। तो ये आप सिंपल एक डायग्राम याद में रखिए 15 मिनट की। मेरा बायस है थोड़ा मंडे को, अगर फ्लैट टू नेगेटिव होते भी है तो मैं ज़्यादा मतलब इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा शॉर्ट साइड में चेज़ करने के लिए मार्केट। अगर आप करना चाहते हो तो हमारे मैग्नेट्स 5 मिनट की यूज़ करके, 15 मिनट की यूज़ करके कर सकते हो, बट विथ अ स्ट्रिक्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, क्योंकि यहाँ हमें अभी इस यहाँ से हम जैसे जैसे नीचे जाएंगे एक रिवर्सल के चांसेस मुझे लग रहे हैं। हो सकता है मंडे को ही आए लेटर हाफ, या फिर ट्यूसडे से आए। तो मैं थोड़ा इंटरेस्टेड रहूँगा कि लॉन्ग टर्म मेरे जो पोजीशन है वो बिल्ड करने में। बहुत ज़्यादा इंट्राडे अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इसका अगर ब्रेकआउट होता है, देन आई कैन थिंक ऑफ अ 50-60 पॉइंट गेन ऑनली। अर्ली एंट्री इस रेड ट्रेंड लाइन के ऊपर मिलेगी आपको, 15 मिनट कैंडल क्लोज होती है तो, और सेफ एंट्री आपको इस ब्लैक पॉइंट पे मिलेगी, जो ब्लैक हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके ऊपर मिलेगी। तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं, ठीक है। आई कैन इनिशिएट अ लॉन्ग पोजीशन इफ दिस ट्रेंड लाइन गेट्स ब्रोकन ऑन अपसाइड, और ये 2-3 मेरे टारगेट रहेंगे जैसे डिस्कस किए, इसका मैं चार्ट बना के डाल दूंगा। बट शॉर्ट साइड में मेरा इंटरेस्ट अभी भी नहीं रहेगा। इवन अगर मार्केट निगेटिव रहता है मंडे को, तो आई विल नॉट ट्रेड इंट्राडे, आई विल बिल्ड माई लॉन्ग पोजीशन। जो पोजिशनल ट्रेड की मैं बात किया अभी, मैं उसको फिर एक्यूमुलेट करने के लिए इसको यूज़ करूँगा, ठीक है। तो दिस इज़ द व्यू फॉर निफ्टी ऑन, मतलब मंडे का भी दे दिया मैंने आपको व्यू, और पोजिशनल एंड स्विंग ट्रेड का भी व्यू दे दिया। बाकी टाइम टू टाइम अपडेट करते रहता हूँ मैं चार्ट ग्रुप पे, अगर कोई व्यू में चेंज होता है तो। और बाकी जो है डेली वीकली एनालिसिस वीडियो हमारी सीरीज चालू रहती है, तो हो सकता है कि मंडे को या ट्यूसडे को फिर से मैं एक रात में वीडियो बना के डालूँ, अगर कोई व्यू में चेंजेस होते हैं या कोई नया स्ट्रक्चर मार्केट में फॉर्म होता है तो। इसमें सिर्फ दिक्कत एक ही रहेगी, अगर कोविड ज़्यादा पैनिक फैलाता है, केसेस और मॉर्टेलिटी अगर भगवान ना करे इंडिया में भी आए, बट अगर उसका थोड़ा सा पैनिक आता है तो फिर ये टीए वगैरह काम नहीं करता। जब भी कोई न्यूज़ ऐसी एक्सीडेंटल आती है तो फिर वो मार्केट तब कुछ नहीं सुनता है, कई मतलब पैनिक से ये सब चीज़ें हो जाती है जैसे पहले बार आई थी कोविड में। बट पर्सनली मुझे लग नहीं रहा कि ऐसा बहुत कुछ होने वाला है, और कोविड में भी इंडिया में इतना कुछ ख़राब सिनारियो होगा ऐसा मुझे पर्सनली नहीं लगता, क्योंकि हमारे यहाँ पे अच्छे से वैक्सीनेशन हो चुका है, बूस्टर डोज भी हो चुके हैं, और काफ़ी लोग ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुके हैं, तो एक नेचुरल इम्यूनिटी कहीं ना कहीं आ चुकी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए एक मैंने व्यू बनाया है निफ्टी का, आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। बैंक निफ्टी के लिए मैं अलग वीडियो बना रहा हूँ, वो आप देख लीजिए। और इसकी जो ऑप्शन की स्ट्रैटेजी है मैं जो यूज़ करूँगा, ये उसको मैं बना के ग्रुप में डाल दूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।